सर पहले नमस्ते। सर कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। बहुत दिनों के मतलब ना पता नहीं कब किसी को मिल जाता है ना। मतलब आज तो यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए आया था, आपका घर दिख लिया, मैं तो घुस गया है। सो मैं सोचा सर को एक उसी टाइम पे सर को थोड़ा क्वेश्चन भी पूछ लूँगा, ठीक है, आप अगर मौका देगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू। थैंक यू सर। दिस सरप्राइज विजिट। थैंक यू सर। मैं उम्मीद नहीं किया था कि आप आएगा, इसलिए मैं एक कैजुअल ड्रेस पे भी हूँ। ओके ओके तो सर। कोई भी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू आर वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर। सर आज मेरा पहले सवाल है आपका, टेल मी फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। ये तो भाई मेरा अभी ज़िंदगी का 50 साल चल रहा है। 50 ईयर्स। 50 ईयर्स का ओके मैं सर। हो गया हूँ। तो इस 50 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। बेसिकली मेरा प्रोफेशन तो बिजनेस है। ओके सर। मैं क्लास 1A रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ओके सर। तो स्टूडेंट लाइफ से मैं एक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। हाँ सर। अपना समय में मैं हमेशा टॉप किया है कॉलेज लेवल तक, लेकिन मेरे किस्मत में नौकरी नहीं था, तो मैंने नौकरी नहीं किया। ओके सर। तो बिजनेस को मैं अपना, कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं अपना ये चुना है प्रोफेशन। तो इसमें काफ़ी उतार, काफ़ी चढ़ाव देखा है। ओके तो स्टूडेंट लाइफ में मैं अपना ऑल इस्कामिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। ओके सर। फिर अपना इस्कामिंग में एक बहुत बड़ा संगठन है, इस कमिंग ना सर। इस्कामिंग ओके अपना, सर। मेरा, मैं इस्कामिंग से बिलोंग करता हूँ। ओके सर। तो वहाँ सर इस कमिंग ये आपका सेपा भी आता है क्या? शेपा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर है। इस्कामिंग ओके डिस्ट्रिक्ट सर। का हेडक्वार्टर शेपा है। ओके। तो वहाँ अपना एक बहुत बड़ा एनजीओ है, इस्कामिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके असम। ओके सर। मैं वहाँ भी मैं कन्वेनर के रूप में काम किया। फिर मैं पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, जब अपना कामेंग दलो साहब इस्कामिंग से डिप्टी सीएम था, ओके उस सर। समय मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट में। ओके सर। फिर अपना जब ये ऑनरेबल पेमा खांडू सर का सरकार आया, ओके सर। उसमें मैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई में मैं चेयरमैन भी रहा। ओके सर। तो अभी मैं एक पॉलिटिकली भी मैं एक्टिव हूँ। ओके सर। पार्टी में मैं काम करता हूँ, फिर अपना बिजनेस भी देखता हूँ। ओके सर। तो जहाँ तक अचीवमेंट का बात है, आपने शायद अचीवमेंट का क्वेश्चन। ये सर एग्जैक्टली। हाँ 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 सर, आपका अचीवमेंट के बारे में। तो अचीवमेंट का बारे में ये आपको बताना है, आज तक मैंने धन दौलत तो ज़्यादा नहीं कमाया, यस सर। कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल तो लेके नहीं आया, लेकिन जो आदमी का प्यार है, जो जनता का प्यार है, वो काफ़ी मिला है और अभी तक मिल रहा है। जैसा मेरा एक कैरेक्टर है, मैं जो भी मदद करता हूँ किसी को दुख में, तकलीफ़ में, 20 साल से मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसका ड्रम नहीं बजाता हूँ। ओके सर। मैं दे करके मैं अपना ट्रम्पलेट में नहीं बजाता हूँ, मैं चुपके से देता हूँ ताकि कोई मालूम ना हो। तो आज वो जनता का जो प्यार है, जो जिस लोगों को मैंने सेवा किया है, उसका प्यार जो पूरा हमको दिखाई दे रहा है। मेरे पास में लोग आता है, पूछताछ करने के लिए आता है, आशीर्वाद देने आता है, मेरे लिए प्रार्थना करने आता है, वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट उसको मैं मानता हूँ। ओके सर। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, आपने जो पॉलिटिकल बोला, पॉलिटिकल में आपने कब ज्वाइन हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स में अरुणाचल में एक एक लोग पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ आप बिजनेस करो तो भी आपको पॉलिटिक्स का दरकार होता है। ओके सर। यहाँ आप सर्विस में रहो तो भी आप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है, ओके सर। क्योंकि यहाँ लोग कम है। ओके सर। अब एंटायर अरुणाचल में हम लोग 16-17 लाख आदमी है। ओके सर। उसमें करीब 30% तो आपका नॉन लोकल्स है। ओके सर। तो हम लोग जो लोकल्स है वो तो हार्डली हम लोग 70% है। ओके सर। तो यहाँ एक एक लोग को एक एक नेता पहचानते हैं अपना ओके कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हार्डली आपका 10-15 हज़ार लोग होता है। ओके सर। जैसे आपका, आप तो शायद आसाम से हैं, यस एग्जैक्टली। तो आसाम में जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लाखों में लोग होता है, यस तो सर। किस किस को नेता पहचानेंगे। लेकिन अपना यहाँ में एक एक लोग पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है। यस सर। तो ऐसे ही मैं भी पॉलिटिक्स से हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। ओके तो सर। अपना बीजेपी पार्टी का जो मैं एक एक्टिव मेंबर भी हूँ, ओके और सर। मैं बीजेपी से हमेशा जुड़ा रहा। यस सर। तो हमेशा एमएलए बनाने में हम लोग का योगदान हमेशा रहा है अपना लोकेलिटीज़ में। ओके सर। तो लास्ट 25 ईयर से हम लोग एमएलए बनाते आ रहा है। हाँ सर। तो प्रॉब्लम अभी ये है, एमएलए तो हम लोग बना लेता है, लीडर बना लेता है, हाँ सर। इलेक्शन का समय में बहुत बड़ा बड़ा वादा करता है, हाँ सर। ये करेगा, वो करेगा, मेरा सोच ये है, मेरा विचार ये है, लेकिन वंस कुर्सी पे आने के बाद सबका दिमाग चेंज हो जाता है। ओके सर। लालच में आ जाता है आदमी धनी बनना शुरू हो जाता है, आदमी पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो अपना जो मेन मुद्दा जो इलेक्शन में आने का होता है उससे भटक जाता है, वो अपना जो सोच से भटक जाता है। इससे मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ।
सर यहाँ को क्या सिनारी क्या नज़र में आया है कि ये चीज़ ऐसे हुआ, ये चीज़ आपका नज़र में? देखिए, अरुणाचल में मैं ये बोलना तो नहीं चाहिए मीडिया के सामने में, लेकिन ऐसा चीज़ है जिसको हाईलाइट भी करना ज़रूरी है। अपना पॉलिटिक्स में मनी कल्चर बहुत घुसा हुआ है। चाहे आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखो या जो जनरल पॉलिटिक्स देखो, मनी कल्चर बहुत ही इन्वॉल्व है। तो इसमें मैं जब उसका असेसमेंट करता हूँ, ये मनी कल्चर जो शुरू कैसे हुआ, तो उसको असेसमेंट करना ज़रूरी है। तो जब मैं खुद उसको असेसमेंट करता हूँ, तो ये कल्चर वोटर से शुरू हुआ ना लीडर से हुआ, नीचे से हुआ ना ऊपर से हुआ। तो इसका मैं जब असेसमेंट करने से मुझे लगता है ये ऊपर से हुआ है। पहले जब हम लोग छोटा था, उस समय में लीडर को 1 रुपया खर्चा करने का दरकार नहीं होता था, फ्री में उसको वोट मिल जाता था। उसका भाषण से, उसका चेहरा देख करके, उसका बात सुन करके वोट मिल जाता था। लेकिन वो जब फ्री में वोट मिलने के बाद जब वो लीडरशिप में आता है, आने के बाद वो जब धनी होना शुरू हो जाता है, पैसा कमाना शुरू हो जाता है, तब वोटर्स को ये लगने लगा कि हमने उसको फ्री में वोट दिया, वो लीडर बनने के बाद वो पैसा कमाना शुरू करता है, इसका मतलब हमारा हाथ से वो पैसा कमाता है, इसीलिए नेक्स्ट में उससे पैसा मांगना शुरू करता है। तो देखने से जो कल्चर है, मनी कल्चर है, ये जो शुरू किया है आपका ऊपर वाला ने और उसको फॉलो किया है नीचे वाला ने। तो मैं एक स्टूडेंट लीडर भी रहा एक्सू में, इसका मैं स्टूडेंट्स यूनियन का, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी था। मैं आपको बता दूं कि मेरा 500 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। आउट ऑफ 500 डेलीगेट्स में मैं 300 ज़्यादा से मैं जीता है। 500 रुपया भी मेरा खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में हमारा ये था कि ना लीडर हम लोग कमाता था और ना ही वोटर हमको पैसा मांगता था। लेकिन आज आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्पेशली अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, करोड़ों में खर्चा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स लोग को लगा कि हम लोग यूनिवर्सिटी से आता है, कॉलेजेस से आता है, स्कूल से आता है, अपना समय निकाल करके किसी को हम लोग अपना स्टूडेंट का लीडर चुनता है, वो लीडर जब पैसा कमाना शुरू करता है, तो लड़का लोग को ये लगने लगा ना कि इतना अपना टाइम सेक्रीफाइस करके, फिजिकल सेक्रीफाइस करके हम जो इनको फ्री में वोट देता है अपना स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए काम करने के लिए, लेकिन ये आदमी वंस लीडर बनने के बाद पैसा कमाना शुरू होता है, तो उसको देख करके आज एक स्टूडेंट भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पैसा का डिमांड करना शुरू हो गया। तो जो मेरा कहने का मतलब कंक्लूजन ये है कि जो मनी कल्चर अरुणाचल में चल रहा है, ये जो है वोटर्स ने शुरू नहीं किया, लीडर्स का करप्शन का वजह से ये जो पैसा का कल्चर शुरू हुआ। तो अभी इसको ठीक करने का हम लोग हमेशा प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, लेकिन उसका सोल्यूशन हम लोग नहीं निकलता है। तो इसका सोल्यूशन मेरा हिसाब से कोई ना कोई ऐसे लीडर आना पड़ेगा स्टेट में, कोई एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि लीडर बनने के बाद वो गरीब होके दिखाना पड़ेगा। एमएलए जीत के अरुणाचल में बहुत लोग गरीब हुआ है, बहुत हाई क्लास में रहता था, बहुत डाउन में चला गया, लेकिन एमएलए जीतने के बाद में, लीडर बनने के बाद कोई आज तक गरीब नहीं हुआ है। एक ऐसा कोई जन आना पड़ेगा, ऐसा पर्सन आना पड़ेगा, अब लीडर जीत के आप गरीब होके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए अपना एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, वो इंडिया का प्रेसिडेंट रहा 2 बार। यस सर। क्या उसका बैंक बैलेंस में लाखों रुपया था? क्या नहीं था। अपना नरेंद्र मोदी सर को देखिए, उसका ना गाड़ी है ना बंगला है, अपना प्राइवेट उसका कुछ भी नहीं है। उसका बड़ा भाई रिक्शा चला के घूमता है, वो तो पैसा नहीं कमा रहा है। अपना अटल बिहारी वाजपेयी क्या धनी हुआ था क्या? वो तो गरीब ही रहा, वो प्रधानमंत्री था। महात्मा गांधी क्या धनी था क्या? वो भी तो गरीब था। लेकिन वो लोग आज भी जिंदा है। अभी अपना लोकेलिटी में अगर कोई ऐसा सोच रखेगा तो उसको लोग पागल कहेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ वो पागल नहीं, वो जीनियस है। जो लीडर बन के जो धनी होता है वो नॉर्मल सोच है, लेकिन जो जीनियस है उसका अपोजिट सोचता है। तो मेरा एक पर्सनल इच्छा है कि ऐसा कुछ स्टार्ट करने का ज़रूरी आ गया है अभी अपना अरुणाचल में। अभी लोग सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कोई चीज़ है नहीं, कोई ना कोई उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, देन ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग देन इट्स ऑल्सो पॉसिबल। सर यहाँ पे मेरा और एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतना अच्छा एक लोकेशन में रहता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब मैं नीचे से आ रहा था आपका ऊपर उठ के, मुझे देख के तो ऐसे लगा मैं सड़क में आ रहा है क्या, यहाँ से अरुणाचल देखा नहीं है। अरुणाचल का खूबसूरती ईटानगर में नहीं है, ये एक सिंपल सा एक नमूना है, ये तो ट्रेलर है। आप अरुणाचल का कोना कोना एक ऐसा जगह है, जैसे आप तवांग जाइए, आप मेचुका जाइए, आप ईस्ट कामेंग में भी बहुत अच्छा लोकेशंस है। यस सर। यहाँ में अपना इतना टूरिज्म के लिए इतना अच्छा यहाँ लोकेशंस है। तो प्रॉब्लम ये है कि
कुछ साल पहले जब अपना कांग्रेस का गवर्नमेंट था, यस सर, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कमी का वजह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ओके सर, तो अभी जब से अपना नरेंद्र मोदी साहब का लीडरशिप में, अपना पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में और ये गवर्नमेंट चलना शुरू हुआ, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। अभी कोना कोना में रास्ता पहुंच गया है। यस सर, अभी आप तवांग में जो टूरिज्म का जो है फ्लो जो पूरा बढ़ गया, मेचुका में बढ़ गया, कहाँ में बढ़ गया, चारों तरफ में हमारा बढ़ रहा है। तो ये तो छोटा सा ईटानगर जो है थोड़ा सा असम रिलेटेड है ना, यहाँ में इतना वो कुछ ज़्यादा सैनिक आपको ब्यूटी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब बाहर जाएंगे, अरुणाचल कोना में जाएगा, तब आपको असली चीज़ का पता होगा कि ये इंडिया का स्वर्ग है। हाँ सर, कोई यहाँ स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। कम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं हुआ एक्सप्लोर है। नहीं आए। तो अभी आप लोगों के जरिए से, और मैं अगर मेरा कोई व्यूअर्स या इसको देखेगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं भी आपको घूमना है, आपको अरुणाचल आइए, लेकिन ये सीजन में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बरसात ज़्यादा होता है तो रोड का ब्लॉकेजेस वगैरह होता है। यस सर, स्पेशली आप अक्टूबर से आप मार्च के बीच में अरुणाचल आपके लिए खुला हुआ है। यस सर, एकदम यहाँ में विजिट कीजिए और आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। Yes, और लोग यहाँ बहुत प्यारा है। आपको कोई भी घर में जाइए, आपको कम से कम अगर कि कुछ नहीं है तो पानी जरूर पिलाएगा और वेलकम जरूर करेंगे। यस सर, यस सर। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, आप लोग का ये लोकेशन का नाम क्या है एग्जैक्टली? इसको हम लोग ईटानगर दोकुम कॉलोनी कहते हैं। दोकुम कॉलोनी सर, लेकिन नाहरलगुन में भी है क्या ना दोकुम कॉलोनी? हाँ, नाहरलगुन में कभी कभी मैं सोचता था दोकुम कॉलोनी से नाहरलगुन वाला है। दोकुम का मतलब होता है, देखिए दोकुम एक निशी वर्ड है। दोकुम मतलब मिलजुल के रहने का जगह, हाँ, उसको बोलता है दोकुम। Yes, तो ये जब मैं इस कॉलोनी में नया आया था, हार्डली यहाँ 3-4 ही घर था। ओके सर, तो फिर मैंने यहाँ में एक ज़मीन लिया, फिर ज़मीन लेके मैं घर बनाना शुरू किया। मेरा एक ये अच्छा चीज़ है, मैं जब कुछ करता हूँ लोग फॉलो करता है। यस सर, मैं जब कॉन्ट्रैक्टरी किया तो उसमें शुरू में हमारा इस कमिंग में कोई टूल्स एंड प्लांट्स मशीनरीज जो पोकलैंड जेसीबी होता है किसी के पास नहीं था। ओके सर, हम लोग आसाम से बहुत पैसा दे के हायर करके लाता था। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत खर्चा हो रहा है, तो मैंने किसी तरह से ये करके बैंक से फाइनेंस करके मैंने मशीन लेना शुरू किया और लोगों को सप्लाई करना शुरू किया। ओके सर, तो बाद में बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया, तो बाद में ऐसे लगा हुआ कि घर घर में जेसीबी पहुंच गया। ओके सर, और अभी मैं अपना इस कमिंग में जो हेडक्वार्टर में मैंने एक वेसंग में आउटस्कर्ट में 5 किलोमीटर दूर अपना टाउन से, वहाँ मैं अपना घर बनाया है। ओके सर, तो लोग शुरू में डर रहा था कि इतना बाहर में कैसे घर बनाएगा, ओके सर, लेकिन जब मेरा कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंस को लोग देखा तो अभी पूरा भर्ती हो गया वहाँ में। तो ये भी ऐसे ही एकदम जंगल जैसे था, तो मैंने यहाँ जब घर बनाया तो आज आप देख सकता है। आपको ये होगा सर, सेपा जो होता है ना, सेपा। हाँ, हाँ। मेरा एक अंकल मुझे बता रहा था, तुम जब ईटानगर जाएगा, ये तुम अगर किसी का इंटरव्यू लेकर, तो सेपा नाम क्यों हुआ सर? देखिए सेपा जो है, सेपा का मतलब होता है आप लोग का जो आसामी इसमें पानी खेती बोलते हैं। पानी खेती, सेपा पानी खेती बेरा देता है ना सर, अपना लोकल जो इसमें। यस सर, देखिए इस कमिंग एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन जो अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो एक वैली में है, एक प्लेन एरिया में है, चारों तरफ पहाड़ है, एक वैली है। और बेसिकली ऑल एजेस में हम लोग को जो आपका पानी खेती होता है, जो वेट कल्टीवेशन का, इसका हम लोग को नॉलेज नहीं था। तो ऐसे जो वेट कल्टीवेशन के लिए जो उपयोग, जो अच्छा जगह है, उसको हम लोग अवॉइड करता था। पहाड़ वाला जो ये खेती है उसको हम लोग प्रेफर करता था कि उसका टेक्नोलॉजी हमको वो पानी डाल के ये करना है, उसका हम लोग को आइडिया नहीं था। बाद में जब आसाम से हम लोग ने सीखा, यस सर, आपका पड़ोसी राज्य तो आसाम है। हाँ सर, आसाम से जब लोगों ने सीखा कि अरे खेती तो इस तरीका से करने से ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो जो अभी सेपा जो टाउन है, हाँ सर, वो उसको हम लोग जो प्लेन एरिया जहाँ में पानी खेती करने का लायक जगह को हम लोग सेपा बोलते हैं, इसलिए उसका नाम हम लोग सेपा रखा हुआ। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत मेरा मन में भी था ये क्वेश्चन। और मैं आपको एक बार और बता दूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, खराब मत पाइए। एक जमाना था जब स्पेशली अपना नाइबरिंग जो तेजपुर, बालीपरा और ये यहाँ में आमने सामने का जो है चारद्वार वगैरह, एक रॉन्ग कंसेप्शन था कि सेपा बहुत ख़राब जगह है। सेपा नाम सुनने से उनका दिमाग ख़राब होता था कि सेपा एक रफ एंड टफ जगह है, एक तो वाइल्ड जगह है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आदमी, आप स्पेशली आसामीज पीपल ना, आसामीज बंगाली जो भी अपना लोग है, सेपा में जो नौकरी करता है, जो बिजनेस करता है, वंस वहाँ घुसने के बाद जाने का नाम नहीं लेता है। हाँ सर, क्योंकि इतना अच्छा अपना लोग होता है वहाँ में
लेकिन कुछ एक दो गलती का वजह से वो नाम सबको बदनाम मतलब हो जाता है। हाँ 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 तो अभी वहाँ में 25 साल से 30 साल से 40 साल से जो बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो सब वहाँ में हम लोग एकदम भाईचारा के हिसाब से रहता है। ओके तो सर मैं आपका थ्रू से ये मैसेज दे दूं कि अपना सपा का नाम को जो थोड़ा मोड़ा बदनाम है, हाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ और आज तो रास्ता भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया है। तो तेजपुर स्पेशली असम यस सर चारद्वार और सेपा का बाई बाई का रिश्ता है। हाँ सर हम लोग हमेशा जब मेरा माँ लोग हमको बताता था, जब Yes, हम लोग sir. छोटा था, हम लोग गाय का बिजनेस, गाय जो है हम लोग चारद्वार से पैदल लेके आता था, यस सर पहाड़ रास्ता से। आपका हमसे बिजनेस कनेक्शन था। यस सर तो बिजनेस इंटरलिंक होकर के अपना जितना आपका एरी चादर वगैरह, हाँ, हाँ, सर। आपका लोहा वगैरह सब कुछ हम लोग आसाम से पैदल लेके आता था। ये जमाना से चल रहा है। ओके तो इसलिए अभी और भी अपना जो निशी और अरुणाचली और आसाम का रिलेशन को और भी हम लोग बहुत मजबूत करना है। यस सर छोटा मोटा बाउंड्री प्रॉब्लम्स भी कभी कभी देखने को मिलता है, यस सर उसको तो गवर्नमेंट लेवल में सोल्यूशन भी हो रहा है। Yes, इसलिए आदमी हम लोग आपस में एग्रेशन में नहीं जाना है, Yes, sir, एमिकेबली exactly. सोल्यूशन करके, क्योंकि हम लोग कल्चरल यस सर बॉन्डिंग है। एग्जैक्टली तो इस चीज़ को आप लोग भी ये जो ओके सर मेरा थैंक यू बात सो को- मच टाइम दिया इतना बिजी शेड्यूल में भी सर थैंक यू सो मच। और मेरे प्यारे देशवासियों आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे एक नया अनुष्ठान लेके इंग्रजा को। सर धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।